हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ एंटोमोलॉजी। आईपीएम अपने चल रहा था। आईपीएम की सेकंड वीडियो है। पहले अपन ने डेफिनेशंस की बात कर ली थी आईपीएम की, आईपीएम क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर अपन ने कंसेप्ट की बात कर ली थी, आईपीएम की अपन को जरूरत क्यों पड़ी, उसके अंदर अपन ने बात कर ली थी। इसके अंदर अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द आईपीएम कि आईपीएम की क्या क्या कंपोनेंट्स है। कल्चरल, ठीक है, कल्चरल है, फिजिकल है, मैकेनिकल है और बायोलॉजिकल है। ये इस वीडियो में अपन चर्चा कर लेंगे, बाकी जो है अगली वीडियो में अपन देखेंगे। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला जो अपन चर्चा करेंगे वो है कल्चरल कंट्रोल, ठीक है। कल्चरल कंट्रोल के अंदर लिखा हुआ है द टर्म्स कल्चर हियर रेफर्स टू द कल्टिवेशंस। इसका मतलब है कल्टिवेशंस, ठीक है। व्हेन मॉडिफाइड एंड मैनिपुलेशंस आवर कल्टिवेशंस प्रैक्टिसेस, जो अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस है उसके अंदर मॉडिफाइड करें अपन, मैनिपुलेशंस करें उसके अंदर, और अपन जो है अपना जो अल्टीमेट क्या है कि एग्रो इकोसिस्टम के अंदर ऐसा कुछ चेंज करें जो पेस्ट डेवलपमेंट में अपने काम आए। तो ये कल्चरल कंट्रोल है, ठीक है। इसके अंदर आपको अपन को पता है टीलिंग से ये टिलेज रेफर है, ठीक है। टीलेज ओपन करते हैं सोइल के अंदर टीलेज करने से क्या होता है कि जैसे ये सोइल है इसके अंदर अंदर प्यूपा वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। हो सकता है फंजाई के जो स्पोर्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर वो मर जाएंगे, या तो क्रशिंग से मर सकते हैं, बोरिंग से मर सकते हैं, या फिर वो डीप चले जाएं, ठीक है। या फिर हो सकता है वो एक्सपोज हो जाएं धूप के अंदर जिससे वो मर जाए। तो अपन जो टिलेज वगैरह करेंगे उसके द्वारा अपन भी कंट्रोल करेंगे कि आप हमको समर में टिलेज वगैरह करनी चाहिए। क्रॉप सैनिटेशन इसका एक और है। क्रॉप सैनिटेशन का मतलब है अपन को खेत में साफ सफाई रखनी है, ठीक है। जो अपने जो पहले वाले क्रॉप के जो स्टबल्स है उसको अपन को जला के हटा देना है, ताकि जो है उसका जो रेजिड्यू रहेगा वो क्या है कि अपना हानिकारक है, ठीक है। जो पेस्ट है उस पर सर्वाइव करेंगे तो वो अपन को हटा देना है। क्रॉप सैनिटेशन एक और है। फिर क्रॉप रोटेशंस अपन को इस टाइप से करना है कि नॉन जो है होस्ट प्लांट के साथ में करना है। इस बार अपन ने जो क्रॉप लगाई उसका जो यहाँ पे आपके एरिया में जो पेस्ट आ रहा है वो दूसरी क्रॉप अगर लगाएं तो उसके एरिया का मेजर पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंदर बोरर आता है तो अगली क्रॉप ऐसी नहीं लगानी है कि उसमें बोरर आ जाए, तो मतलब क्रॉप रोटेशन का कोई फायदा नहीं रहेगा। क्रॉप रोटेशन इस टाइप से करना है कि जो पहले वाली क्रॉप थी उसका मेजर पेस्ट नहीं हो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ग्राउंडनट विद द नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप रिकमेंडेड टू द मिनिमाइज द लीफ माइनर इंसिडेंस। ग्राउंडनट के अंदर लीफ माइनर का इंसिडेंस होता है तो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप लगाएंगे, तो ताकि क्या है कि लीरियोमाइजर ट्राइफोली ये जो भी इसके अंदर लगता है लीफ माइनर वो अपने जो है उसमें कम हो जाए, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है क्रॉप रोटेशंस के द्वारा। पॉलीक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग, इसके अंदर अपन को मिक्स क्रॉपिंग लगा देंगे तो पर्टिकुलर उस एक होस्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो अपन को काफ़ी हेल्प मिलती है उसके अंदर मिक्स क्रॉपिंग करने से, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ द सोविंग एंड प्लांटिंग टाइम, जो टाइम है उसको चेंज कर सकते हैं अपन। अब इसका एग्जांपल इसने ये दे रखा है कि अर्ली सोविंग जो सोरगम क्रॉप है खरीफ के अंदर, अगर उसकी अर्ली सोविंग अपन कर दें तो रिड्यूस हो जाता है इन्फिडेंस ऑफ द शूट फ्लाई। जो शूट फ्लाई का जो इंसिडेंस इन्फेस्टेशन होता है उसके अंदर वो अपने जो कम हो जाता है अगर अर्ली सोविंग अगर कर दे सोरगम की अपन। तो ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपन को टाइमली, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे ट्रैप क्रॉपिंग। अब आपको पता है ट्रैप क्रॉपिंग होती है वो जो क्या करती है कि जो ट्रैप कर लेती है। यहाँ पर ये मेन क्रॉप कौन सी है कि ये ट्रैप क्रॉपिंग क्या होती है, ऐसे ये खेत है अपना, यहाँ मेन क्रॉपिंग लग रखी है, यहाँ पर ये ट्रैप क्रॉपिंग लग रखी है ट्रैप करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मेन क्रॉप है चिल्ली, इसके अंदर में आपने लगा दी ट्रैप क्रॉप कैस्टर इसके आसपास में, इसके चारों तरफ। तो क्या होगा कि जो टोबैको कैटरपिलर है स्पोडोप्टेरा लिटूरा वो उसके अंदर नहीं लगेगा, वो वहीं पे ट्रैप हो जाएगा। और ट्रैप क्रॉप की खासियत क्या होती है, ट्रैप क्रॉप में ऑल्सो अट्रैक्ट द नेचुरल एनिमीज दस द इन्हांसिंग द नेचुरल कंट्रोल। ये क्या करती है कि उसको तो पेस्ट को तो अट्रैक्ट करती है, साथ में अट्रैक्ट करती है नेचुरल एनिमीज को, जो इन्हांस करता है नेचुरल कंट्रोल्स को, ठीक, कंट्रोल को। उसके बाद में जो मेन क्रॉप है सिट्रस, इसके आसपास में लगा दिया टोमेटो, तो ये फ्रूट सकिंग मॉथ को जो अट्रैक्ट करती है उसके लिए इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में। कॉटन लगा दिया तो उसमें आपने ट्रैप क्रॉप लगा दिया मेरीगोल्ड, ठीक है, अमेरिकन बोलवर्म, ये उसके कंट्रोल में काम आता है। इसके अंदर आपने केबेज लगा दिया तो मेन क्रॉप केबेज, इसके आसपास आपने मस्टर्ड लगा दिया तो ये जो डायमंड ब्लैक मॉथ है, ठीक है, ये नहीं आता इसके अंदर। तो ऐसे करके अपन को जो है इसको मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद में जो अपन देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स और जो अपन यूज़ कर रहे हैं जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वो अपनी अच्छी होनी चाहिए। आपने नाइट्रोजन का एक्सेस यूज़ कर दिया तो वो जो क्रॉप है वो ससेप्टिबल हो जाएगी इंसेक्ट पेस्ट के प्रति और पेस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो एक ऑप्टिमम डोज के अंदर अपन को जो है उसके अंदर जो है जो फर्टिलाइजर देना है। ग्रोविंग रेजिस्टेंस वेराइटी इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप जो सबसे पहले तो आप हटा सावन की घटा आप रेजिस्टेंस वेराइटी लगा दी तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस क्यों है, आखिर इसमें ऐसा क्या चेंजेस किया, ये अपन अगली वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि अपन सोचते हैं कि यार रेजिस्टेंस में ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि जो रेजिस्टेंस हो गई, तो उसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। प्लांटिंग डेंसिटी आपको कंट्रोल करनी है। किसी में होता है कि जो प्लांटिंग डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर पेस्ट
के लिए फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये देखिए कि जो ग्रास ऊपर होता है वो जो फील्ड की जो बंड्स होता है, जो उसकी जो चारों तरफ की जो बंड्स होती है उस पर सर्वाइव करता है। तो ये बोल रहा है कि जो बंड्स पे जो आप लोगों को पता है कुछ लग रखे होते हैं, जो उसको काट दो, ठीक है, तो वहां पर जो ग्रास ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अडेप्टेशंस ऑफ द हाई सीड रेट इन द सोरगम लेटरल द रिमूव द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द सूट फ्लाई अफेक्टेड प्लांट। सूट फ्लाई के अंदर क्या बोलते हैं कि हाई सीड रेट रखो, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा कि जो उसमें जो समझ लो सूट फ्लाई से जो अफेक्ट हुए हैं उसको हटा देंगे तो अपना जो सीड रेट है वो मेंटेन हो जाएगी, प्लांट डेंसिटी मेंटेन हो जाएगी। फिजिकल कंट्रोल क्या है? फिजिकल कंट्रोल, अब इसमें देखो फिजिकल कंट्रोल में क्या होता है, मॉडिफिकेशंस ऑफ द फिजिकल फैक्टर, मॉडिफिकेशंस ऑफ द फिजिकल फैक्टर इन द एनवायरनमेंट टू द मिनिमाइज द प्रिवेंटेशन पेस्ट प्रॉब्लम इज द कॉल्ड द फिजिकल कंट्रोल। इसके अंदर बोल रहा है कि फिजिकल फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस कर देते हैं। आप देख लीजिए, आप जो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि मॉइस्चर मैनिपुलेशंस कैसे कर रहे हैं। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर समझ लो कि जो ग्रेन्स है उसके अंदर जो ग्रेन्स के अंदर जो मॉइस्चर जो है अगर वो 10% से कम है तो उसके अंदर पेस्ट जो है, इंसेक्ट जो स्टोरेज पेस्ट है वो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अपने मॉइस्चर कंट्रोल करके उसको क्या कर दिया कि अपन को पेस्ट को अपना अवॉइड कर दिया। अगर उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपके जो है इंसेक्ट पेस्ट जल्दी अट्रैक्ट होंगे। फिर बोलता है कि वेपर हीट ट्रीटमेंट, आपको पता है मैंगो के अंदर करते हैं ये, ठीक है। इसके अंदर जो होती है सेचुरेटेड जो एयर होती है उसके द्वारा ये करते हैं, तो ये अपने लिए जो फिजिकल में आ जाएगा। ऑक्सीजन जो स्ट्रेस एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये बोल रहा है कि अपन समझ लो ये कोई चीज़ है, इसके अंदर अपन ने ऑक्सीजन चेक कर दी। अब यहाँ पर जो इंसेक्ट पेस्ट होगा वो ऑक्सीजन यहाँ की तो यूज में ले लेगा, यहाँ की यूज में लेकर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहेगा और एक लेवल ऐसा रहेगा कि यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो उसको मरना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि एयर टाइट कंटेनर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एयर इज इनक्लोज, द अवेलेबल ऑक्सीजन इज क्विकली यूटिलाइज। जो अवेलेबल ऑक्सीजन उसके द्वारा यूटिलाइज हो जाएगी बाय द इंसेक्ट एंड रेज कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 लीड्स टू द डेथ ऑफ द स्टोरेज पेस्ट जो इंसेक्ट है, तो वो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद में मैकेनिकल कंट्रोल में क्या होता है, इसमें एक और ये ले रखा है कि जो मेल इंसेक्ट होते हैं अगर जो एक्सपोजिंग गामा रेडिएशंस का अगर यूज़ करते हैं तो वो स्टेराइल हो जाएंगे। अब मैकेनिकल कंट्रोल में क्या होता है कि इसके अंदर जो मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व होगी, ठीक है, मैनुअल लेबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो इसके अंदर क्या है देख लेते हैं अपन। मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर तो एक ज़्यादातर फालतू चीज़ें ही है। अब हैंड डिस्ट्रक्शन, ये बोल रहा है कि आप हाथ से मारो पकड़ के इंसेक्ट को, ठीक है। ये बोल रहा है कि हैंड पिकिंग ऑफ द लेमन बटरफ्लाई, तो इसको आप जो है हैंड पिकिंग करके मार दो। फिर इसके अंदर बोल रहा है कि प्रिवेंटेशंस बैरियर, ये बोल रहा है कि जो आपको पता है कि जो हैरी कैटरपिलर होती है वो क्या करती है, फील्ड आपका तो मूव करके आती है, तो यहाँ खड्डे खोद दो आप, तो खड्डे खोदोगे तो वो इसमें गिर जाएगी आपकी फील्ड के बंड में। यहाँ इधर से आ रही है तो इधर खड्डे खोद के रख दो तो खड्डे के अंदर गिर जाएगी। तो अब ये फालतू चीज़ें बताता है। ये बोल रहा है बैगिंग, ये काफ़ी करते भी है पोमग्रेनेट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि डिडोरस आइसोक्रेटस जो होती है बटरफ्लाई पोमग्रेनेट की, उसके अंदर क्या है कि जो फ्रूट्स होते हैं उसको बैग से ढक देते हैं तो उसके अंदर जो है नहीं होता है, ठीक है, उसका जो मतलब वो नहीं कर पाता है। अब आपको पता होगा कि मैंगो के अंदर बोलते हैं कि जो मिलीबग होती है उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि आप जो है ग्रीस लगा देते हैं, तो वो क्या करती है धीरे धीरे यहाँ से चढ़ती है, तो यहाँ से चढ़ के वो यहीं पे चिपक जाती है, तो इसलिए काफ़ी जो हेल्पफुल रहता है। उसके बाद में मैकेनिकल ट्रैप जो होते हैं आपको पता है कि वो मॉनिटरिंग के लिए भी काम आते हैं, और मैकेनिकल ट्रैप होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं उसको और वो इंसेक्ट जो है मर जाता है। लाइट ट्रैप आपने देखा होगा, लाइट ट्रैप यूज़ में लेते हैं, लाइट की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, नीचे पानी वगैरह तेल वगैरह भरा होता है उसमें डूब के मर जाते हैं, तो ये अगर कर सकते हैं अपन। एक फ्लेम थ्रोवर, ये तो फालतू की बात है, ये बोल रहा केरोसिन से उसको मार दो, ठीक है। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हो सकता है, काफ़ी सिचुएशन में होता भी है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते उसके नेचुरल एनिमीज का यूज़ करके इंसेक्ट को मारना। समझ लो ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है, इसका दुश्मन है, अब समझ लो ये इंसेक्ट है, इसका कोई दुश्मन ये है, तो अपन ये इंसेक्ट की खासियत ये है कि ये इसी को खाता है, ठीक है। इसकी ये खासियत ये नहीं है कि क्रॉप को ये डैमेज पहुंचाता है, तो ऐसा इंसेक्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये जो इसको खाता है तो ऑटोमेटिकली जो नेचुरली जो है कंट्रोल हो जाएगा बायोलॉजिकल। ये क्या बोला था, मैनिपुलेशंस ऑफ द पैरासाइट का मैनिपुलेशन करो। प्रेडेटरी जो होते हैं, ठीक है, और पैथोजेंस टू द मैनेज द डेंसिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉपुलेशन, उसकी जो डेंसिटी उसको कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल अपन कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि पेस्ट कब बनता है, इंसेक्ट पेस्ट स्पीसीज ऑफन बिकम द पेस्ट कब बनेगा, व्हेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब, उसका इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा बाय द नेचुरल इवेंट या ह्यूमन इंटरवेंशन, जो आदमी के जो उसके द्वारा जो है उसका जो है उसको आप नुकसान पहुंचाओगे तो ये होगा। तो ये जनरल डिस्कशन था अपना, आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।